नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विविध भारती की गीत माला में मैं राजुल आपके साथ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आसमान में तिरंगा लहराकर आज हर भारतीय हृदय जय हिंद के उद्घोष से गूंज रहा है। लेकिन आज का दिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि 26 जनवरी उस विचारधारा का उत्सव है जिस पर आज हमारा देश खड़ा है। तो आज उसी विचारधारा की बातें होंगी, भारत की संस्कृति की बातें होंगी, साथ ही उन फिल्मों के गाने होंगे जिनकी लिस्ट विविध भारती के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। जो श्रोता अभी फेसबुक पेज पर नहीं पहुंच सके हैं, लॉग ऑन करें www.facebook.com/vbs मुंबई पर। आज की फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं आनंद मठ, नया दौर, सिकंदर आजम, 1968 की फिल्म आंखें, प्रेम पुजारी, लीडर, हम हिंदुस्तानी, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, जिस देश में गंगा बहती है, पूरब और पश्चिम, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, राजपूत और कर्मा। तो ये है फिल्मों के नाम और इन फिल्मों के साथ जुड़ी बातें भी होंगी। साथ ही साथ ये बातें भी होंगी कि हम आज का जो खास दिन मना रहे हैं उसे किस तरह मनाते हैं, क्या करते हैं, या कोई खास स्मृति हो उसके बारे में भी बताइए। और बातें होंगी भारतीय संस्कृति सभ्यता की, ढेर सारी इन बातों के लिए के साथ ही आपके संदेश भी होंगे। हमारे एक साथी ने कहा है, मेरा भारत महान, गणतंत्र चिरायु होवे। हम भी यही कामना करते हैं हृदय से कि हमारा देश, हमारा गणतंत्र सदैव सुरक्षित रहे, चिरायु रहे। गणतंत्र दिवस पर सिर्फ तिरंगा फहराना ही काफी नहीं, ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है, अतः इसे फहराने के बाद, सम्मान पूर्वक उतारने के बाद संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही हम सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना भी होनी चाहिए। सच्ची देशभक्ति सैनिकों की तरह बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि हर नागरिक द्वारा ईमानदारी से अपना काम करने, समाज के प्रति जिम्मेदार होने, संविधान के नियमों का पालन करने और देश के विकास में सहयोग देने में है। एक और साथी कहते हैं कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वाह, क्या बात है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ये दिवस कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि ये उत्सव है हमारे आत्मसम्मान का, हमारे गौरव और हमारी आजादी के उस संविधान का जिसने हमें एक सूत्र में पिरोया है, दाग गुलामी का धोया है, जान लुटाकर दीप जलाए हैं, कितने दीप बुझाकर मिली है जब ये आजादी। तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी हमारे श्रोता ने। बड़े सुंदर संदेश हैं, भाव विह्वल कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेश हैं, और कुछ ऐसे ही गीतों का भी सफर होगा। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं। और सवाल हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि 26 जनवरी को यानी इस साल 2026 को हम अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कौन सा साल है ये बताइए हमें, और इस फिल्म का नाम बताइए। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जवाब आ गए हैं। 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम आज, और फिल्म का नाम भी बता दिया, आनंद मठ। हमारी एक श्रोता ने एक कविता शेयर की है हमसे, शाश्वत संकल्प, 26 जनवरी शाश्वत संकल्प नाम से लिखा है। 26 जनवरी 1950 था यही वो शुभ दिन जिसने दिया हमें गणतंत्र का उपहार। जहां चलता गण के तंत्र का फरमान, बन के तैयार था हमारा संविधान। बनने में लगे 18 दिन 11 महीने व 2 साल। और काफी ये लंबी सी कविता है। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, तिरंगा जब लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं दिखते, हमें दिखता है शौर्य का केसरिया, संयम की सफेदी, कर्म की हरियाली। आगे लिखती हैं, ये दिन याद दिलाता है स्वतंत्रता मिली थी, लोकतंत्र सीखा गया, पर गणतंत्र हर दिन निभाया जाता है। संविधान की यह पुस्तक कागजों का संग्रह नहीं, पीढ़ियों का अनुशासन है। यह हमें जोड़ती है भाषा, जाति, धर्म से आगे, नागरिक होने के सूत्र से। यहाँ मतभेद अपराध नहीं, प्रश्न अविश्वास नहीं, असहमति देशद्रोह नहीं, सहमति अंधभक्ति नहीं। यहाँ देशभक्ति ऊंचे आवाज से नहीं, ऊंचे चरित्र से मापी जाती है। भारत आज भी खड़ा है असंख्य मतों के बीच एक मन लेकर, असंख्य स्वरों में एक संकल्प सुनते हुए। 26 जनवरी वो सुबह है जब सत्ता नहीं संविधान सर्वोच्च हुआ, जब भीड़ नहीं नागरिक बना, जब एक सभ्यता ने अपने भविष्य पर स्वयं हस्ताक्षर किए और जब भारत ने कहा हम अपनी शर्तों पर जिएंगे। वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां इन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। हमारे एक और साथी ने बताया है कि 26 जनवरी सुनते ही हमें गणतंत्र दिवस की याद आती है और याद आता है कि इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी इतिहास में और भी घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। वर्ष 1930 में इसी तारीख को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया और 1950 को 26 जनवरी 50 को वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम सर्वोच्च न्यायालय किया गया। भारत का युद्धपोत HMIS दिल्ली INS दिल्ली के रूप में बदला गया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि 1982 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील शुरू किया और 1972 में इसी दिन युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। बहुत सुंदर जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की है। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और जब प्रतीकों की बात चली है तो हमें जरा बताइए कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है। है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में।
शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नया दौर, दिलीप कुमार, अजीत, वैजयंतीमाला, मीनू मुमताज। तुरंत फिल्म का नाम बता दिया। दूसरे सवाल के जवाब का अभी आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे जवाब। हमारे एक साथी ने कहा है कि जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाती है तब हमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही याद आता है। सच तो ये है कि 1857 से पहले 1773 में साधुओं ने स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। इस युद्ध का वर्णन आनंद मठ में है। कविताएं हमारे बहुत सारे साथी साझा कर रहे हैं। जो छोटी कविताएं हैं उन्हें हम उनके कुछ अंश पढ़ते चलते हैं। नस नस में दौड़े देशभक्ति, लहू बने अंगार है, मिटने वाले हम नहीं हैं, इतिहास हमारा साकार है। सिंहासन हिल जाए जिनसे वीरों की वो हुंकार है, हर चिंगारी ज्वाला बनती हम जब जागे ये संसार है। एक और साथी ने कहा है कि तिरंगे की लहर में बसती है भारत की शान और पहचान। संविधान ने हमें जो हक दिए वही है लोकतंत्र की जान। न्याय, स्वतंत्रता, समानता हर दिल में जगा गया विश्वास। वीरों के बलिदान से सजी हुई है मेरे भारत की हर एक सांस। भाषाएं अलग, रंग अनेक, फिर भी एक है हमारा मान। एकता के सूत्र में बंधा हुआ मेरा प्यारा हिंदुस्तान। वाह, बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां साझा कर रहे हैं हमारे साथी। एक साथी ने कहा है कि आज तो सुबह से ही रेडियो पर देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। आज सुबह पार्क में जहां टहलने जाती हूं वहां झंडा फहराया गया, फिर हमारी सोसाइटी में झंडारोहण हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गण अपने समूह का द्योतक और तंत्र उस समूह को सकुशल बनाए रखने के विधान परक तौर तरीके के संग्रह हुए संविधान का नाम है, जिसे आज ही के दिन संविधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात सन 1950 में लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में हम लोग आज का दिन हर साल मनाते आए हैं और इसके पीछे भावना हमारी यही होती है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वाह, क्या बात है। बस आपकी इन्हीं पंक्तियों ने अगले सवाल की गुंजाइश बना दी है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी रचना है अगर आप नाम बताएं। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है। और हमने राष्ट्रीय पशु का नाम पूछा था, अब राष्ट्रीय पक्षी का नाम भी बताएं। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत। और बहुत सारे श्रोताओं के जो उल्लास के साथ संदेश आ रहे हैं वो वाकई स्फूर्त कर देते हैं हमें। हमारे एक साथी कहते हैं कि गणतंत्र होने का अर्थ है अपने देश का भविष्य अपने ही हाथों में होना। हम में से हर एक 140 करोड़ के हिंदुस्तान का एक एक हिस्सा है। जब हम सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम के साथ करेंगे, तब हमारी आन बान शान अक्षुण्ण रहेगी, हमारी आपसी मोहब्बत और सौहार्द सुदृढ़ होगा और हमारा प्रिय तिरंगा विश्व पटल पर सबसे ऊंचा, सबसे गर्वित होकर लहराएगा। जवाब मिल गया है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता के बारे में पूछा था हमने। जवाब है श्री श्यामलाल पार्षद जी की रचना है ये। और हमने पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। हमारे एक साथी ने लिखा है शौर्य, शक्ति, स्फूर्ति और सौंदर्य का प्रतीक है बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सिकंदर आजम फिल्म का ये गाना आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और हंसराज बहल का संगीत था। हमारे एक साथी ने याद किया है 26 जनवरी यादों में दर्ज वो दिन जिसका इंतजार 1 जनवरी के दिन से शुरू हो जाता था। सुबह सवेरे साफ चमकदार यूनिफॉर्म में स्कूल जाना हम सबके जहन में आज भी जीवंत है। वे मोतीचूर के लड्डू जिनका स्वाद दुकान से खरीदने पर वैसा मिल ही नहीं सका। 26 जनवरी के दिन मेरी हिंदी की शिक्षिका ने एक उद्बोधन दिया था जो आज भी अक्षरशः याद है। हम मानवता के प्रति अपने प्रेम में किसी से भी कम नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना न रखना ही सच्चे देशवासी की असल पहचान है। उन शब्दों ने मन में बड़ी गहरी छाप छोड़ी। आज भी अपनी शिक्षिका के बताए इन 2 लाइनों के गहरे अर्थ में जीने की कोशिश करती हूँ। मानव प्रेम ही सच्चे गणतंत्र का परिचायक है। और एक और साथी याद कर रहे हैं 26 जनवरी को जब स्कूल जाती थी तो रास्ते भर यही गीत सुनाई पड़ते थे तो मन में जोश का जज्बा और मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता था। उन वीर सपूतों और जवानों को मेरा शत शत नमन और सलाम है जिनके कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और वो अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं। अब ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और ये बताइए कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें।
जिसमें वो मीज़ान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आंखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। और हमारे साथियों ने कहा इस फिल्म का नाम तो गाने में ही है। वाकई आंखें धर्मेंद्र और माला सिन्हा की फिल्म, और राष्ट्रीय फल हमारा आम है। हमारे एक साथी ने बताया कि राजस्थान के सभी प्राइमरी सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय फलों, राष्ट्रीय पशु पक्षी के नाम चित्र सहित अंकित हैं। क्या बात है, यानी बच्चों को शुरू से ही हम जानकारी देते रहें कि ताकि उन्हें हम बहुत छोटी उम्र में भी कई बार बच्चों को ये बात पता होती है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की क्या क्या खासियतें हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारे इस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हें सिर्फ 4 लाइनों में अगर बताना हो तो आप क्या बताएंगे? यही है सवाल। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस केवल एक तिथि नहीं अपितु भारतीय आत्मा के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के शाश्वत उत्सव का प्रतीक है। इस सफर को लाखों वीरों का बलिदान, संतों की तपस्या और कवियों की कलम ने एक सूत्र में बांध दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भावुकपन प्रफुल्लित हो उठता है जब तिरंगे की लहराती छाया में हमारी एकता का प्रतिबिंब दिखता है। वो एकता जो पहाड़ों की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक, गंगा की तट से कन्याकुमारी तक हर धड़कन में बसती है। हे तिरंगे, तेरी लालिमा में बलिदान की लपटें, तेरी हरितिमा में समृद्धि की आशा, तेरी श्वेतिमा में शांति का संदेश, सब मिलकर एक नई क्रांति का आवाहन करते हैं। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सभी देश प्रेमियों को, सैनिकों को, पुलिस कर्मियों को अभिवादन करते हैं। हमारा देश गुलामी से निकलकर प्रजा को सत्ता मिलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में बनी हुई समिति ने जो अथक परिश्रम किए, उसका नतीजा है कि हमारा राष्ट्र आज प्रजासत्तात्मक राष्ट्र बन चुका है। और आगे कहते हैं कि आज की गीतमाला के सभी गीत पुष्प उन्हीं को समर्पित हैं जिनकी शुरुआत आनंद मठ के वंदे मातरम से हो रही है। एक और साथी ने लिखा है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, संपूर्ण देश भारत हमारा आज गुंजायमान है देशभक्ति के गीतों से। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर तो आज का ये गीतमाला प्रोग्राम भी देशभक्ति से गुंजायमान है। और हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आज ही के दिन उनके नाती का जन्म भी साल 2010 में हुआ था, यानी 26 जनवरी 2010 को। तो लिखते हैं कि हमारे यहाँ दोगुनी खुशी के साथ ये दिन आज मनाया जा रहा है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।
है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो थे पुजारी, देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो थे पुजारी, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की, आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हमारे एक साथी कह रही हैं, हम कभी भी आज का दिन नहीं भूल सकते जिन जवानों ने अपने भारत के लिए खून बहा दिया। हम उन जवानों को के बलिदान को युगों युगों तक याद करते रहेंगे। इन वीर जवानों को मेरा सलाम है।
एक और श्रोता लिखती हैं कि बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। सफेद ड्रेस के साथ सफेद कपड़ों के जूते को सफेद पॉलिश करके रखते थे। सुबह सुबह उठकर स्कूल पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों के बाद कुछ नाश्ता और बूंदी के लड्डू मिलते थे। आज जब बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो अपने दिन याद आ जाते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया है कि उनके बेटों के स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में और जहां भी वो पढ़ रहे हैं वहां पर फ्लैग होस्टिंग और कल्चरल प्रोग्राम हुआ और जहां पर ये भी मौजूद रहे। सच में कितना अच्छा लगता है जब माता पिता भी आपको कार्यक्रम में स्टेज पर देखते हैं। देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म प्रेम पुजारी का ये गाना था जो अभी आपने सुना। हमारे साथियों का जवाब सही आया है। और अब संदेश हमारे कुछ साथियों के हैं कि हमारा उन वीर जवानों को भी सलाम है जो अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं एवं हमारी आत्मरक्षा के लिए सदैव अपनी ईमानदारी से देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे सियाचिन की ऊंची चोटी हो या फिर रेगिस्तान का रणथंबोर। हमारे जवान सदैव ही अपनी मुस्तैदी से दिन रात डटे हुए हैं। उन वीर जवानों को कोटि कोटि प्रणाम। और एक और श्रोता ने बताया है कि 26 जनवरी के साथ साल 2001 आज ही के दिन गुजरात कच्छ में आए भीषण भूकंप की यादें भी ताजा हो जाती हैं। आज की गीतमाला सूची में शामिल फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जो साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग की यादें भी ताजा कर देती है। इस युद्ध के दौरान भुज हवाई अड्डे को पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा जो क्षति पहुंचाई गई थी उसका पुनः निर्माण करने आई एएफ स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक के साथ भुज की 300 स्थानीय महिलाओं का जो सहयोग मिला था उसकी यादें भी ताजा हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की वायुसेना। फिल्म का नाम आपको बताना है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप
धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सही जवाब आया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ये गाना अभी आपने सुना। और हमने एक सवाल और पूछा था कि अगर अपने देश को आपको 4 लाइनों में व्यक्त करना हो तो क्या क्या कहेंगे। हमारी एक साथी कह रही हैं कि भारत की विशेषता तो सच्चे भारतीय बनकर ही समझी जा सकती है। और एक और साथी ने कहा है कि भारत की मुख्य खासियत यहाँ की अनेकता में एकता है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ मिलजुल कर रहती हैं। बहुत खूब। और एक और साथी ने कहा है कि हमारे देश की प्रमुख विशेषताएं विविधता में एकता, सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्राचीन समृद्ध संस्कृति और अध्यात्म है। ये देश विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। बहुत सुंदर सुंदर संदेश आ रहे हैं। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम सब हैं भारतवासी। आपसी प्रेम, विश्वास, भाईचारा और एकता का प्रतीक है हमारा भारत, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। और एक और साथी ने गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद की पहली 26 जनवरी की याद अभी भी ताज़ा हो जाती है। इस 85 वर्ष की अवस्था में भी आज के उस दिन को याद कर रोमांचित हो उठती हूँ। और एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे 26 जनवरी की परेड देखना सबसे अच्छा लगता है। उसका जीवंत प्रसारण दूरदर्शन की टीम बड़े ही मेहनत से करती है। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख कलाकार कौन थे। और एक सवाल और है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो।
सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना। चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई। हमारे एक साथी बता रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बरसों बाद मैं, मेरे बच्चे और बहू हम सब लाल परेड मैदान में पहुंच चुके थे। यहीं पर पिछले कई दशकों से 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सेना की टुकड़ी, पुलिस के जवान, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, भूतपूर्व सैनिक, जेल प्रहरी और सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा परेड में शामिल होकर आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तदुपरांत पुलिस के श्वान दल, घोड़ा दल और कई विभाग की झांकियां यहां पर प्रदर्शित की जाती हैं। आज का दिन यादगार रहता है। बहुत सुंदर, सच में परेड देखने का अपना ही एक अलग अनुभव है। जवाब हमारे साथी ने दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और एक साथी ने एक कविता शेयर की है हमसे। अंधकार से जाकर कह दो, रथ सूरज का निकल पड़ा है। उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे हैं कंकड़ पथ के। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। वाह, क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि अभी अभी कर्तव्य पथ पर भारत की शौर्य गाथा का अवलोकन किया। पूरे कार्यक्रम में जो बात निकलकर सामने आई वो यही है। बहुत सुंदर बात। और हमारी एक और साथी ने लिखा है कि इन दिनों अपना वो सुनहरा बचपन याद आता है जब सुबह सुबह प्रभात फेरी होती थी और उसके बाद जनवरी में कैसी भी ठंड हो नहाकर स्कूल जाना होता था, क्योंकि वहां माँ भारती और हमारे पवित्र झंडे की वंदना की जाती थी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाने के बाद बूंदी के लड्डू जलेबी मिलते थे खाने के लिए। वो देशभक्ति का प्रसाद इतना मीठा लगता था और उसके खाने से जो तृप्ति होती थी, आज 1000-2000 के लड्डू भी उसके सामने फीके हैं। क्या बात है। प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले हमारे नए भारत के कर्णधार क्या ऐसी भावनाएं कभी समझ पाएंगे? अगर ना भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम उन्हें अपनी इस भावना को उन तक प्रेषित तो कर सकते हैं। हम उन्हें बता तो सकते हैं कि हमने ऐसे लड्डू का या ऐसी बूंदी का स्वाद लिया है जिसका स्वाद जिंदगी में अभी तक फीका नहीं हुआ है। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म की में प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी और फिल्म का नाम क्या है। और एक सवाल और है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं? आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है। हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां। सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने।
मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बचा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। शान से लहराता तिरंगा युगों युगों तक यूं ही लहराता रहे, यही कामना है हर भारतवासी के हृदय में। और जवाब हमारे साथियों का आ गया। लीडर फिल्म का नाम है। स्टेज पर दिलीप कुमार और वैजंती माला गाते हुए दिखते हैं। और हमने जो दूसरा सवाल पूछा था कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस राज्य को कहते हैं? केरल। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तत्परता के लिए। और हम अचंभित हैं आपकी इस शानदार जानकारी पर। एक साथी ने कहा कि हमारे समय में एक पीरियड एनसीसी का क्लास होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें परेड ही सिखाया जाता था, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग के कुछ विषय जैसे रोगियों का बेड लगाना, रोगियों के कपड़े, बुजुर्ग और बड़े बच्चों की देखभाल, पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति से जुड़ना, नृत्य संगीत और इतिहास को भी जानना समझना। लेकिन सबसे शानदार होता था जो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था ऐसे खास मौकों पर। और एक और साथी ने कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा प्यारा भारत देश आबाद व आज़ाद रहेगा। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसे हासिल करने के लिए हमारे न जाने कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। एक और साथी कह रहे हैं हमारा गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस, ये दिन हमारे मूल्यों और अधिकारों को समझने का है। इस दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान भी याद आते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। राष्ट्र की एकता, विविधता और संस्कृति का सम्मान करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों का ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य का राष्ट्र और देश और समाज हित में पालन करना होगा और देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। एक और साथी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां साझा की हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। क्या बात है, सच मन नहीं भरता माँ भारती के लिए कुछ भी करने वालों का जो ये जज्बा है वो कभी कम नहीं होता। अब ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें आपको बताना है फिल्म का नाम और अभिनेत्री कौन है। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। साथियों, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। पूर्व और पश्चिम फिल्म का ये गाना, अलग अलग नाम हैं। वैसे मनोज कुमार और सारा बानू अभिनेत्री थी। सही जवाब दिया। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत पर हमें नाज है। इस तिरंगे पर हम नाज करते हैं, ये हमारी शान है। इस तरह के बहुत सारे संदेशों के साथ आज का ये सफर तय हुआ विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। अब दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।